दोस्तों, आपको सस्ते बजट में जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो सोयाबीन से सस्ता और हेल्दी कुछ नहीं होता। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन का बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपने इस टेस्टी रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने 50 ग्राम सोयाबीन लिए हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें गैस पर पतीला रखना है। पतीले में थोड़ा सा पानी लेना। पानी में जब बुलबुले आने लगे तो आपको वो पूरे सोयाबीन को इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। नमक का टेस्ट ताकि सोयाबीन के अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। नमक डालने के बाद अब इसको चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही हमें कुक करना है, थोड़ा बॉयल करना है एक उबाल आने तक। जब उबाल आने लगे तभी हमें गैस के फ्लेम को बंद करना। देख सकते हैं उबाल आ चुका है। अब हमें गैस के फ्लेम को कर देना है बंद। बंद करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको पानी को निकाल देना है। पानी से निकालने के बाद आप देख सकते हैं सारे सोयाबीन एकदम सॉफ्ट हैं और सोयाबीन में जो पानी है उसको भी हमें हाथ की सहायता से इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद देख सकते हैं सोयाबीन में सॉफ्टनेस अभी भी बना हुआ है और इसके ऊपर अब हमें थोड़े मसाले ऐड करना है। जैसे कि काली मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप चाहे तो घर पर भी बना के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच। आप चाहें तो लाल मिर्च पीस के भी एक पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। नमक ऐड करने के बाद अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक सारे मसाले हमारे सोयाबीन बड़ी के साथ कोट ना हो जाएं। देख सकते हैं अच्छी तरीके से कोट हो गए। अब हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चाहे तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि हमारे सोयाबीन की बड़ी पे अच्छे से कॉर्नफ्लावर कोट हो जाए, क्योंकि जितने अच्छे से कोट हुआ रहेगा उतने ही कम तेल इसमें लगेगा फ्राई करने के लिए। अब हम गैस पर फ्राई पैन रखेंगे और फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अब इसमें हमें ऐड करना है 5 से 7 चम्मच ऑयल। 5 से 7 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हाई फ्लेम पर, फिर इसको मीडियम कर देना। मीडियम होने के बाद अब हमें इसमें एक एक बड़ी को डाल देना है। सारी बड़ियों को इसमें ऐड करने के बाद आपको तुरंत इसको चलाना नहीं है, कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट बाद जब देखेंगे दूसरे साइड हमारे ये गोल्डन सुनहरा हो गए हैं, तब हमें इसको अच्छे तरीके से फिर से हमें चला देना ताकि दूसरे साइड भी हमारे गोल्डन सुनहरा हो जाए। इसी तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेना, क्योंकि जितने अच्छे से ये फ्राई हुआ रहेगा उतनी ही ज़्यादा क्रंची ये हमारे सोया बड़ी बनेंगे। इसीलिए आपको अच्छी तरीके से इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना। फ्राई होने के बाद अब गैस को हमें लो कर लेना और ये हमें सारी बड़ियों को एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हम आगे का बताते हैं प्रोसेस। देख सकते हैं कितनी क्रंची हो रखे हैं हमारे सोयाबीन बड़ी। इसको साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अब इसमें हमें ऑयल ऐड करना है 2 से 3 चम्मच। तेल हम वही ऐड कर रहे हैं जो सोया बड़ी को फ्राई करने से बचा हुआ था। इसको भी अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक 1 इंच लिए थे, उसको अच्छे से चॉप कर लिए हैं और हम 2 से 3 लहसुन की कलियां उसको भी चॉप कर लिए और 2 हरी मिर्च उसको भी चॉप कर लिया। इन सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेना है और ज़्यादा इसको हमें सुनहरा नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा ही पकाना है। बस इसका कच्चेपन चले जाएं उतने ही हमें पकाना और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो देख सकते हैं पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको भी ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस हमें इसके सॉफ्टनेस आने तक ही पकाना है। 1 मिनट तक पकाएंगे तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगा और एक क्रंची बनेगा, इसीलिए आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है।
जब सारे प्याज में सॉफ्टनेस आ जाए तब हमें इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च और प्याज। प्याज हम यहाँ पर आधा लिए हैं और आधा शिमला मिर्च। इसको देख सकते हैं इसी टाइप के टुकड़ों में आपको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद अब इन दोनों को हमें इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, गाजर हो गया और भी जो भी खाना पसंद करते हैं उसको ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम कर लेना। हाई फ्लेम पर हमें इसको कम से कम 30 से 40 सेकेंड तक हमें ऐसे ही भुनना है ताकि ये अच्छे से क्रंची रहे और ये एकदम सॉफ्टनेस बना रहे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच। उसके बाद हमें ऐड करना है थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। नमक हम सोयाबीन में भी डाले हैं इसलिए उसी हिसाब से आप डालिएगा। इसके बाद अब हमें इसको चलाते हुए 1 मिनट तक हमें भुनना है ताकि इसके सॉफ्टनेस भी बने रहें और क्रंची भी हो जाए। इसके 1 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो केचप। थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम 1 चम्मच लिए हैं। इसका एक घोल तैयार कर लेना है। घोल अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से ये फायदा होगा जो भी हमारी ये ग्रेवी है वो एकदम गाढ़ी बनेगी। और इसको अच्छी तरीके से चला के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए सोया चंक। सोया चंक को ऐड करने के बाद अब हमें इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो सोया चंक के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा। क्योंकि कोट जितना अच्छे से हुआ रहेगा उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनेगा। देख सकते हैं अच्छे से कोट हो गया। अब हमें गैस के फ्लेम को कर देना है बंद और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। इसे आप सोया चिल्ली भी बोल सकते हैं, सोयाबीन चिल्ली भी बोल सकते हैं या सोया चंक चिल्ली भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी टेस्टी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।